अगस्त 2026 सावन का आखिरी शनिवार और अगले 24 घंटे में अगर आपने शमी के पौधे से ये एक छोटी सी जड़ नहीं ली तो अगले 7 साल तक आप एक बहुत बड़ा मौका खो देंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में स्पष्ट कहा है, बेटा सावन के आखिरी शनिवार को शमी की जड़ में स्वयं शनिदेव और महादेव दोनों का वास होता है और उस दिन ली गई जड़ ताबीज नहीं कवच बन जाती है। ये कोई मामूली जड़ नहीं है, ये वही जड़ है जिसे पांडवों ने अपने अस्त्र बचाने के लिए पूजा था और राम जी ने लंका जाने से पहले माथा टेका था। आज मैं आपको वही गुप्त विधि बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका रुका हुआ पैसा, साढ़े साथी का वो बोझ जो 7 साल से सीने पर है और घर के वो अनचाहे खर्च जो खत्म नहीं होते, सब यही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर आपने इसे बिना अनुमति के तोड़ा या इस एक गलती के साथ धारण किया तो यही जड़ आपके जीवन में उल्टा असर कर देगी। तो वीडियो को आखिर तक बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अंत में मैं आपको वो मंत्र भी बताऊंगा जिससे ये जड़ 108 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। राधे राधे। राधे राधे मित्रों, आज 1 अगस्त 2026 है, सावन मास का सबसे बड़ा दिन, सावन का अंतिम शनिवार और कल 2 अगस्त को सावन का आखिरी दिन है। शास्त्रों में कहा गया है, सावन में शिव और शनि दोनों की पूजा एक साथ फल देती है, क्योंकि शमी के पत्ते भोलेनाथ को बेलपत्र के समान 100 गुना प्रिय है और शमी का संबंध सीधा शनिदेव से है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, बेटा जड़ ताबीज में मत उलझो, पर जहाँ शिव का वास हो वहाँ शमी अपने आप कल्याण करती है। अगर भाव से करोगे तो शनि भी शिव बनकर कृपा करेगा। तो आज हम बात करेंगे सावन के इस महासंयोग में शमी की जड़ के उस गुप्त उपाय की जो आपके जीवन में शनि की साढ़े साती, दैया, कर्ज, अनावश्यक खर्च और घर की अशांति को समाप्त करता है। शमी का रहस्य क्यों इतनी शक्तिशाली है? महाराज जी के सत्संग में अक्सर शमी का वर्णन आता है। रामायण से संबंध, लंका विजय से पहले भगवान राम ने शमी के वृक्ष की पूजा की थी, इसलिए इसे विजय का वृक्ष कहते हैं। महाभारत से संबंध, पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र शमी के पेड़ पर ही छुपाए थे। शिव शनि संबंध, सावन में शिवलिंग पर शमी का पत्ता चढ़ाने से शनि के प्रकोप और साढ़े साती से मुक्ति मिलती है। जिन पर साढ़े साती और ढैया चल रही है उन्हें तो शमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वास्तु में भी शमी को मुख्य द्वार के दाईं ओर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे बुरी ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। प्रेमानंद जी कहते हैं, वृक्ष में भी परमात्मा है। शमी में शिव का अंश और शनि की न्याय शक्ति दोनों है। 1 अगस्त के लिए महा उपाय की तैयारी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ध्यान दे, ये उपाय आपको 1 अगस्त शनिवार को ही करना है। शनिवार को शमी का पौधा लगाना और पूजन करना सबसे उत्तम माना गया है। सामग्री नोट कर ले। पहली है शमी की एक छोटी सी जड़ को कभी तोड़ना नहीं, प्रार्थना करके लेना है। गंगा जल, कच्चा दूध, एक सुपारी और एक सिक्का। शमी की जड़ में सुपारी और सिक्का दबाना विशेष लाभकारी है। काले या नीले रंग का रेशमी धागा, सरसों, तिल के तेल का दीपक। सबसे पहला नियम है अनुमति लेना। शुक्रवार शाम को शमी के पौधे के पास जाए, हाथ जोड़कर कहे, हे शमी देव, हे शिव प्रिय, कल शनिवार को मैं आपके अंश को कल्याण के लिए ले जाऊंगा, मुझे आज्ञा दे। वहां 1 लोटा जल भी चढ़ा दे। मुख्य उपाय विधि, 1 अगस्त शनिवार सुबह। ये है असली विधि, इसे सावधानी से सुने। तो मित्रों, मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। स्टेप 1,
शुद्धिकरण सुबह 6 से 8 बजे स्नान के बाद समी की जड़ को घर लाए, इसे गंगाजल और कच्चे दूध से धो ले। महाराज जी कहते हैं बिना शुद्धि के कोई भी वस्तु धारण न करो। स्टेप 2 अभिमंत्रण सबसे महत्वपूर्ण, एक साफ कपड़े पर जड़ रखे, सामने सरसों के तेल का दीपक जलाए। यही दीपक हर शनिवार को समी के नीचे जलाने से शनि दोष कम होता है। अब 108 बार मंत्र बोले। मंत्र है ओम सम शनेश्वराय नमः और दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। प्रेमानंद जी का बताया हुआ भाव मंत्र गिनती के लिए नहीं, मन को शांत करने के लिए है। राधा नाम लेते हुए जप करो, हे शिव, हे शनि महाराज, मेरे कर्मों को क्षमा करो। स्टेप नंबर 3 धारण कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार समी की जड़ को काले या नीले धागे में बांधकर दाएं हाथ या गले में धारण करना शुभ होता है। यदि नौकरी, कोर्ट, कचहरी, साढ़े साथी की समस्या है तो दाएं हाथ की बाजू पर बांधे। यदि घर में पैसों की तंगी, अनावश्यक खर्च हो रहे हैं तो उस जड़ के साथ एक सुपारी और सिक्का समी के पौधे के नीचे गाड़ दे और 7 दिन तक शाम को तिल के तेल का दीपक जलाए। ये खर्चों को रोकने का अचूक उपाय है। स्टेप नंबर 4 प्रेमानंद जी का विशेष नाम जप। जड़ धारण करने के बाद कोई भी फल की इच्छा मत रखो। महाराज जी कहते हैं उपाय करो और फिर राधा राधा जपो। फल भगवान पर छोड़ दो। 15 मिनट आंखें बंद करके राधा नाम का कीर्तन करें। किन लोगों को जरूर करना चाहिए? हर किसी को नहीं। ज्योतिष के अनुसार वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए ये उपाय विशेष लाभकारी है। साथ ही कर्क, वृश्चिक, कुंभ, मकर, मीन राशि वालों के अगर शिवलिंग पर समी चढ़ाते हो तो उन्हें विशेष मुक्ति मिलती है। जिनकी कुंडली में शनि वक्री है, जिनका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, घर में लगातार कलह रहती है। 6 सावधानियां बता रहा हूं, क्या भूलकर भी न करें। समी की जड़ को कभी भी रविवार या मंगलवार को मत तोड़ना। 2 जड़ को कभी जूठे हाथों से स्पर्श न करें और धारण करके मांस मदिरा का सेवन न करें। समी का पौधा अगर घर में लगाए तो सीधी तेज धूप में न रखें और दक्षिण दिशा या ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में लगाए तो सबसे उत्तम है। अहंकार न करें। मैंने उपाय कर लिया। प्रेमानंद जी कहते हैं अहंकार से किया गया जब भी पाप बन जाता है। अंतिम प्रार्थना है मित्रों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 1 अगस्त 2026 का ये दिन फिर नहीं आएगा। सावन का आखिरी शनिवार, शिव और शनि दोनों की कृपा का दिन। उपाय पर नहीं, भाव पर भरोसा रखना। जड़ तो एक बहाना है, असली जड़ तो आपका विश्वास है। अंत में मेरे साथ बोलो ओम सम शनेश्वराय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन मित्रों तक जरूर भेज दो जो शनि की पीड़ा से जूझ रहे हैं। राधे राधे मित्रों।